व्यावसायिक क्षेत्र की सफल महिलाएं में आज हम नीता अंबानी के यहाँ पाठ को आरंभ कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आइए आज नीता अंबानी के बारे में यहाँ पे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इनका आरंभिक जीवन 1 नवंबर 1964 को नीता अंबानी का जन्म मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता बिरला की एक कंपनी में उच्च पद पर थे। नीता को भारतीय क्लासिकल डांस में शुरुआत से ही रुचि थी और वे आगे इसमें ही अपना कैरियर बनाना चाहती थी, जबकि उनकी मां उन्हें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहती थी। नीता अंबानी की उच्च शिक्षा मुंबई के प्रसिद्ध नरसिंह मौंजी कॉलेज ऑफ कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स से हुई है। औसत साधनों वाले परिवार में पैदा हुई नीता अंबानी का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक नृत्य प्रदर्शन था। इस नृत्य ने इस क्लासिकल प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तक के भाग्य को बदल दिया। यह देखकर बिजनेस के मसीहा और रिलायंस समूह के चेयरमैन धीरूभाई अंबानी और उनकी पत्नी कोकिला बेन नीता से इतना प्रभावित हुई और उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी बहू के रूप में मांग लिया। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के प्रेम विवाह की कहानी देखें। नीता अंबानी ने एक गुजराती परिवार में जन्म लिया था, जहां संगीत और शास्त्रीय नृत्य हमेशा पसंद किए जाते हैं और इस नृत्य को प्रमुख स्थान दिया जाता है। उनकी मां एक प्रसिद्ध गुजराती लोक डांसर थी। उनकी मां ने सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में नीता को नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। नीता भी नृत्य में बहुत रुचि दिखाने लगी। भरतनाट्यम में वह अपने कौशल के लिए काफी प्रसिद्ध हो गई। अगले दिन धीरूभाई ने नीता के घर फोन किया। यह खुद नीता ही थी जिसने फोन उठाया था। जब उन्होंने सुना कि वह व्यक्ति दूसरी तरफ कह रहा है कि वह धीरूभाई अंबानी बोल रहे हैं और नीता से बात करना चाहता है, तो उसने तुरंत जवाब दिया कि यह एलिजाबेथ टेलर के अलावा कोई नहीं है। नीता ने एनडीटीवी के साथ एक साक्षात्कार में यह बताया था। फिर नीता ने यह सोचकर फोन को काट दिया कि यह किसी के द्वारा मजाक किया गया है। आखिरकार भारत के प्रसिद्ध व्यापारी धीरू भाई उन्होंने कैसे फोन कर सकते हैं और उनसे बात भी करना चाहते हैं। धीरूभाई ने फिर से फोन किया। इस बार नीता के पिता ने फोन उठाया। उन्होंने धीरूभाई की आवाज को पहचाना। नीता के पिता से धीरूभाई ने नीता से मिलने के लिए कहा। थोड़ी दृढ़ता से उन्होंने धीरूभाई को मिलने के लिए सहमति दी। अपने कार्यालय में धीरूभाई ने नीता से कई चीजों के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें शिक्षा, शौक और खाना पकाने के कौशल से संबंधित सवाल शामिल थे। फिर उन्होंने नीता को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। तब उन्होंने स्पष्ट रूप से नीता से कहा कि वह उन्हें मुकेश की पत्नी के रूप में उन्हें देख रहे हैं और इसलिए उन्हें घर पर आना चाहिए, और कहा मुकेश भी उन्हें देखना चाहते हैं। परिवार के साथ चर्चा करने के बाद नीता धीरूभाई अंबानी के घर गई और मुकेश ने दरवाजा खोला। उन्होंने नीता को पहचान लिया, क्योंकि धीरूभाई निरंतर नीता के बारे में बात करते रहते थे। नीता अंदर गई, सबके साथ बैठी और सबसे बात की और तब मुकेश के साथ कहीं बाहर मिलने का फैसला लिया।
मुकेश और नीता अंबानी ने इस बैठक के बाद से बार बार मिलने लगे। हालांकि नीता अभी भी इस संबंध के बारे में काफी उलझन में थी। वह पहले अपनी शिक्षा पूरी करनी चाहती थी। वह धीरूभाई के फैसले से अवगत थी, लेकिन वह इस रिश्ते को कुछ समय देना चाहती थी। एक दिन जब मुकेश और नीता पोद्दार रोड से गुजर रहे थे, मुकेश ने अपनी कार को लाल यातायात सिग्नल देखकर रोक दिया। हालांकि सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कार नहीं चलाई। नीता ने उन्हें कार आगे बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि इससे यातायात जाम हो सकता था। मुकेश ने उसे स्पष्ट रूप से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उन्होंने उनसे कहा वह कार तब आगे बढ़ेगी जब वह उनके प्रश्न का जवाब देंगी। नीता को कोई विकल्प नहीं मिला और उन्होंने उनसे हाँ कर दिया। व्यवसाय। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की CSR शाखा रिलायंस फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट भी शुरू की, जो देश के सबसे बड़े निजी नियम बन गई है। 2014 में वह रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड के लिए गैर कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुनी गई थी। वह मुंबई में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रमुख स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करती है, और वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कहलाती है। नीता अंबानी इंडियन प्रीमियर लीग IPL मुंबई टीम चला रही है। वह IPL के सहयोग के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है। हालांकि नीता अंबानी के बारे में कुछ ज्ञाता तय भी है। उदाहरण के लिए, उन्होंने हमेशा सामाजिक समस्याओं की गहरी दिलचस्पी ली है और वह धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल मुंबई में चला रही है। वह एक शास्त्रीय नर्तकी है और उन्होंने मुकेश अंबानी को मुंबई में एक अत्याधुनिक अस्पताल खोलने के लिए राजी किया, अर्थात कोकिलाबेन अस्पताल। निजी जीवन। नीता अंबानी के पिता का नाम रविंद्र भाई दलाल है। उनकी मां का नाम पूर्णिमा दलाल है। उनकी बहन का नाम ममता दलाल है। उनकी उम्र 56 साल है। उनका पैतृक घर मुंबई है। उनके पिता का नाम मुकेश अंबानी है। उनके 3 बच्चे हैं, जिनका नाम आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी है। उनकी आंखें हल्की भूरी रंग की है और बालों का रंग भी भूरा है। उनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच है। उनकी वजन 58 kg है। उनकी राशि वृश्चिक राशि है। वह रिलायंस अध्यक्ष के रूप में कार्य करती है। पुरस्कार। उन्होंने नीता अंबानी 2005 में इंटरनेशनल वुमेन डे पर भारतीय नारी शक्ति संगठन की ओर से समाज सेवा विश्व भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें AIMA की तरफ से 2012 का कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। तो विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पे इस कक्षा में यह नीता अंबानी के बारे में, उनकी आरंभिक जीवन और किस तरह से यहाँ पे धीरूभाई अंबानी जी वहाँ उनके नृत्य से नीता जी को पसंद किया, और उसके बाद मुकेश अंबानी के साथ वहाँ उनका किस तरह से विवाह हुआ, और उसके बाद नीता अंबानी जी क्या क्या अपने जीवन में आज किन किन कार्यभारों को संभाल रही है, और उनको कौन से पुरस्कार उनको सम्मानित किया गया, और नीता अंबानी जी का रूपरेश के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी ली। तो विद्यार्थियों, यहाँ नीता अंबानी की एक छोटी सी परिचय यहाँ हमने आपके सामने
दिया। तो और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन पुस्तकों को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप माहिती लें और जानकारी लेने की कोशिश करते हुए आज की कक्षा यहाँ पे हम मुक्ताई करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।